हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम बिहार बोर्ड का एक नया टॉपिक जाइलम और फ्लोएम को चर्चा करने के लिए आए हैं। ठीक है, ये जो है बिहार बोर्ड में आपका हर वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ से अंतर जाइलम और फ्लोएम को अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछती है और यहाँ से एक नंबरिया क्वेश्चन भी ढेर सारा बनता है। ठीक है, आज दोनों के बारे में देखेंगे कि एक नंबरिया क्वेश्चन कैसे और अंतर स्पष्ट करने के लिए कैसे, और देखेंगे नहीं याद करके जाएंगे हम लोग यहाँ से इस वीडियो से। इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा तो पक्का दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, जाइलम फ्लोएम कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक बार देख लीजिएगा तो ध्यान में चले आएगा। ठीक है, जाइलम किसे कहते हैं, सबसे पहली बात जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, जाइलम के बारे में पहले अंतर बता देते हैं, उसका हम एक नंबरिया क्वेश्चन तो धीरे धीरे करके लेकर चलेंगे। ठीक है, जाइलम जो होता है ना, जाइलम एक मृत कोशिका होती है। कैसा कोशिका होती है? मृत कोशिका। ठीक है, फ्लोएम जो होती है एक जीवित कोशिका होती है। ठीक है, अब जाइलम जो होता है एक मृत कोशिका होता है। ठीक है, तो आपको लिख देते हैं जाइलम जो होता है क्या होता है? मृत कोशिका होता है। लिखेंगे चलेगा, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जाइलम जो होता है वो मृत कोशिका होता है। सिंपल सी बात है, आप जानिए इसको याद करने के लिए कैसे, मतलब छोटा सा ट्रिक बताएंगे। देखिए, जाइलम जैसे जाइलम जैसे जल गया, जलने के बाद में क्या होता है? आदमी मर जाता है। मतलब कोई किसी को जला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो मरे ना, मरने के बाद ना लोग जलता है। तो जाइलम जो होता है क्या होता है? मृत कोशिका होता है। ऐसे याद कर सकते हैं, जाइलम यानी जल गया मतलब खत्म कहानी, तो मृत कोशिका होती है। फ्लोएम जो होता है क्या होता है? जीवित कोशिका होता है। नाम है फर्स्ट फ्लोएम, फर्स्ट से फल मतलब ताजा ताजा रहता है ना, तो जो फल ताजा ताजा रहेगा तो सिंपल सी बात है, इसको जीवित कोशिका मान लेंगे। ठीक है, जाइलम जो होता है ना, ये मतलब अपने जड़ से, मतलब जाइलम जो होता है वो जल को क्या करता है, जैसे कि जाइलम जो होता है जौ से क्या होता है? जल। जौ से क्या होगा? जल। जौ से क्या होगा? जल। ठीक है, जाइलम ना जो होता है जड़ से जल को ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, तो जल में क्या रहता है? जल में हम लोग जानते हैं कि खनिज लवण रहता है, मतलब जो मिनरल्स होता है, खनिज लवण वो कहाँ पे आता है? जल में पाया जाता है। तो खनिज लवण को स्थानांतरित कौन करता है? तो जाइलम करता है। अब इस तरह भी लिख सकते हैं, जाइलम जो होता है खनिज लवण को स्थानांतरित करता है। ठीक है, और जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम का काम पेड़ पौधे में ये रहता है कि जड़ से जल को ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, और फ्लोएम का क्या काम रहता है? फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थ को, यानी सूरज की रोशनी से जो खाद्य पदार्थ बनता है, तो खाद्य पदार्थ को नीचे की ओर ले जाता है। पौधे में कहाँ ले जाता है? नीचे की ओर। जाइलम कहाँ ले जाता है? ऊपर। जाइलम जो होता है, देखिए जाइलम जो होता है खाद्य पदार्थ को क्या कहाँ ले जाता है? नीचे से ऊपर, जड़ से ऊपर। देखिए जल जो होता है, जल के अंदर क्या रहता है? खनिज लवण। तो खनिज लवण को जड़ से कौन ले जाता है? जाइलम ले जाता है। जाइलम ले जाता है। ठीक है, जाइलम ले जाता है। और इसमें क्या होता है? फ्लोएम में कि खाद्य पदार्थ को नीचे की ओर ले जाता है। क्या ले जाता है? खाद्य पदार्थ को कहाँ ले जाता है? नीचे की ओर ले जाता है। कौन? फ्लोएम ले जाता है। कौन ले जाता है? फ्लोएम ले जाता है। फ्लोएम ले जाता है। ठीक है, जाइलम नीचे से ऊपर, फ्लोएम ऊपर से नीचे। ठीक है, कैसे? फल तो अच्छा सिंपल सी बात है, याद करने के लिए ऐसे भी ट्रिक आजमा सकते हैं। फ्लोएम जो होता है फ्लोएम, फल से फल, तो फल गाछ में कहाँ लगता है? ऊपर लगता है, तो ऊपर से खाद्य पदार्थ को नीचे की ओर। जाइलम जो से जल, जल कहाँ होता है? धरती में होता है, तो धरती से नीचे ऊपर की ओर ले जाएगा। कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको समझ सकते हैं, और उसके आगे इसको एक और अंतर बताते हैं। जाइलम जो होता है, देखिए आप देखिए जाइलम जो होता है वो कैसा रहता है? जौ से जल गया मतलब काम तमाम है, यानी मृत कोशिका होता है। ठीक है, फ्लोएम जो होता है फल से फ्लोएम, फल से फल ताजा जो रहेगा, यानी जीवित रहेगा। ठीक है, फल जो होता है जीवित कोशिका, फ्लोएम जो होता है जीवित कोशिका होता है। जाइलम जो होता है मतलब जल, मतलब खनिज लवण को स्थानांतरित करता है, एक लंग जमा करता है, और कहाँ ले जाता है? ऊपर की ओर। पेड़ पौधे में कहाँ लेता है? जड़ से ऊपर की ओर ले जाता है। फ्लोएम जो होता है वो किसका स्थानांतरण करता है? खाद्य पदार्थ को स्थानांतरण करता है। वो कहाँ ले जाता है? वो ऊपर से नीचे की ओर लेके आता है। इसमें ये भी लिख सकते हैं, जाइलम का जो काम है वो जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना रहता है पेड़ पौधे में। फ्लोएम का जो काम है वो ऊपर से खाद्य पदार्थ को नीचे की ओर लेके आना रहता है। जाइलम जो होता है, ये यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, जाइलम जो होता है खनिज लवण को स्थानांतरण करता है, जमा करता है। फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थ को स्टोरेज करता है, यानी जमा करता है। फ्लोएम में जैसे खाद्य पदार्थ में हम ये भी मतलब बोल सकते हैं कि जैसे कि हम लोग खाद्य पदार्थ जैसे खाने योग्य जो सामान रहता है, जैसे कि फल हम लोग खाते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे में लगता है। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे को भी आवश्यकता का चीज रहता है वो कहाँ ले जाता है? सूर्य की प्रकाश जो पड़ता है, फल बनता है, वो नीचे की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। उसके बाद में जाइलम
एक नंबरिया में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह पूछेगा कि जाइलम का कार्य क्या है, तो आप सिंपल सी लिखिएगा जाइलम का कार्य जल को जड़ से ऊपर की ओर ले जाना। ठीक है, अच्छा जल कहाँ रहता है, नीचे रहता है, तो जड़ से जल को ऊपर की ओर ले जाना। फ्लोएम का काम क्या रहता है, फल को यानी खाद्य पदार्थ को ऊपर से नीचे के लिए लिया जाना। देखिए एक पे बता देते हैं पूरे सीक्वेंस में कि कैसे बताना है। देखिए जाइलम जो होता है, ठीक है, सबसे पहले जल गया तो जाइलम जो होता है ये कैसा कोशिका रहता है, मृत कोशिका रहता है। फ्लोएम जो रहता है वो कैसा कोशिका रहता है, तो ये जीवित कोशिका रहता है। ठीक है, जाइलम जो होता है वो खनिज लवण को स्थानांतरित करता है। फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थ को जमा करता है। फिर तीसरा में लिखेंगे जाइलम का काम जो है, जाइलम जो होता है वो जल को जड़ से ऊपर की ओर ले जाता है। फ्लोएम जो होता है वो खाद्य पदार्थ को ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है। 3 गो अंतर बता दिए जो आपका फैक्ट है। ठीक है, और एक नंबरिया में इसका क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम का काम जो होता है जल को ऊपर की ओर, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पेड़ पौधे में जल को जड़ से तना की तरफ कौन ले जाता है, तो जाइलम ले जाता है। पूछ देगा एक नंबरिया में पेड़ पौधे में, ठीक है, खाद्य पदार्थ का जमा स्टोरेज कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। फ से फ्लोएम, फ से फल, फल का मतलब खाद्य पदार्थ। देखिए छोटा छोटा सा ट्रिक लगा रहे हैं कि जिससे आपको याद हो जाएगा अच्छा सा। ठीक है, तो फ से फ्लोएम, फ से फल, फल क्या हुआ, खाद्य पदार्थ हुआ। तो सिंपल सी बात है खाद्य पदार्थ को जमा कौन करेगा, तो फ्लोएम। ऐसे भी एक नंबरिया में पूछ देगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, मैं ऐसा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करते जाए, लाइक करें, और ढेर सारा ऐसा ही वीडियो आपको मिलेगा, ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक, छोटा छोटा ट्रिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।